आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और कल दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी। कल की सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है इसका इंतजार करना होगा। बहरहाल आज भी इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और आज की सुनवाई के बाद कल की तारीख दी गई है। एक और तारीख कल की, अब दोबारा इस मामले की कल सुनवाई होगी। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से संवाददाता दीपक चावला लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, पेपर लीक मामले में आज सुनवाई हुई है और एक और तारीख अब सामने आ चुकी है कल की। आज की सुनवाई में क्या खास रहा? और देखिए, बिल्कुल आज सुनवाई का तीसरा दिन था। अब कल फिर से सुनवाई होगी, यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में कल चौथे दिन भी सुनवाई होगी और अभी भी कुछ निर्णायक निर्णय अभी तक नहीं निकला है। आज केवल सरकार की तरफ से AAG है, उन्होंने अपने आर्गूमेंट, अपने फैक्ट्स रखे। इसके साथ ही जो चयनित अभ्यर्थी, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, उन्होंने जो है अपनी बात, आर्गूमेंट जो है वो कोर्ट तक रखा है। कोर्ट ने जो सरकार है, AAG है, उनकी तरफ से उनको ये कहा है कि कल संपूर्ण जो पत्रावली है, जो अब तक शुरू से लेके अब तक की इस पूरे केस में जुड़े तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो कल आप लेकर आए, तो कल वो कोर्ट में रखा जाएगा और उसके बाद कोर्ट किस तरह का निर्णय लेगा ये देखना जो है वो महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले 3 दिन सुनवाई चली थी। कोर्ट पूरे 3 दिन में जो है काफ़ी सख्त और स्ट्रिक्ट नज़र आई थी, जिसमें कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ये लगातार कह रही थी कि पहले SOG का बयान कुछ और था, अब SOG अपना बयान कुछ कर रही है। तो ऐसे में अब कोर्ट ने कल जो है वो सारे डॉक्यूमेंट एक साथ जो है वो मंगाए हैं। सरकार, SIT, SOG की जो AAG है वो अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट है इस केस से जुड़े वो तमाम डॉक्यूमेंट अभी रखेंगे। इससे पहले 3 दिन से जो पहले जो याचिका करता है, जो ये मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा को रद्द किया जाए, उन्होंने अपने फैक्ट्स जो है वो कोर्ट के सामने रखा है। और आज जो है वो सरकार की तरफ से AAG है और सेलेक्टेड स्टूडेंट है, उनके अधिवक्ता ने जो अपने फैक्ट्स रखे हैं। अब कल चौथे दिन फिर से 2 बजे सुनवाई होगी। किस तरह से कोर्ट का रुख रहता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। मान सकते हैं कि कल भी ये जो समय है वो निकल सकता है, क्योंकि जो मुद्दा है वो जनता के हित से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि सरकार अपनी रिपोर्ट में बार बार ये कह रही है कि हम SIT और SOG पूरे मामले की कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, सभी को बेनकाब किया जा रहा है। तो सरकार और SOG की मंशा से फिलहाल ऐसा जाहिर नहीं हो रहा है कि सरकार चाहती है कि ये परीक्षा जो है वो पूरी तरह से रद्द हो। लेकिन दूसरी ओर जो चयनित जो याचिका करता है, जो चाहते हैं कि परीक्षा कैंसिल हो, वो बार बार ये कह रहे हैं कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए। पेपर जो है वो लीक हुआ है। इस पूरे पेपर में RPSC से जुड़े सदस्य भी गिरफ्तार हुए, 113 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए। तो वो अपना इस बात को तर्क लेकर जो है वो अपना तर्क रख गए। लेकिन कोर्ट जो है सभी पक्षों की सुनती है। अभी आज बारी थी सरकार के AAG की और सेलेक्टेड स्टूडेंट की। सेलेक्टेड जो स्टूडेंट है उनके अधिवक्ता है, उनका कहना है कि जो सेलेक्ट हो गए, जो पढ़कर मेहनत से इसमें लगे हैं, उनकी क्या गलती। जिन्होंने नकल की है, जिन्होंने चीटिंग की है, उनको डिबार किया जा सकता है। उनकी बाकायदा एक लिस्ट जो है वो बनाई जा सकती है और केवल उनको डिबार किया जा सकता है। तो ऐसे में बाकी सभी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट सभी तथ्य, सभी फैक्ट को सुन रही है। फिलहाल कल चौथे दिन में फिर से सुनवाई होगी। चौथे दिन किस तरह से सुनवाई होती है वो देखना जो है दिलचस्प होगा। कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये भी देखना कल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है दीपक, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, चूरू में क्रैश हुआ फाइटर प्लेन जगुआर क्रैश में 2 पायलट की जान गई है। हादसे के बाद बिखरा हुआ मलबा मिला। रतनगढ़ के भानुदा में क्रैश हुआ है जगुआर और आपको बता दें कि इस हादसे के बाद मौके पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। और आपको बता दें कि जानकारी ये भी सामने आई है कि इस जगुआर क्रैश में 2 पायलट की जान गई है। चूरू में ये फाइटर प्लेन जगुआर क्रैश हुआ है और यहां पर जगह जगह मलबा दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। दरअसल जब यहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था उस वक्त जोरदार धमाका हुआ था और इस धमाके की आवाज सुनते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी और मौके पर प्रशासन की टीमें पहुंची, रेस्क्यू टीमें पहुंची। अभी इस मामले की जांच चल रही है। मामले की जांच के लिए आदेश वायुसेना को दिया गया है और वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। वायुसेना ने इस हादसे पर दुख भी जताया है। इस हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। चूरू में जगुआर के क्रैश होने का ये मामला सामने आया है और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उस वक्त मौके से सामने आई थी, जहां पर
ये प्लेन क्रैश हुआ था उस वक्त यहाँ चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। इस मलबे के आसपास शव के टुकड़े भी नजर आए थे और इसकी पुष्टि हो गई है कि दोनों पायलट इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। वायुसेना की तरफ से इस हादसे पर दुख जताया गया है। मामले की जांच के आदेश भी वायुसेना ने दिए हैं और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश वायुसेना की तरफ से दिया गया है। हादसे के बाद उस वक्त मौके पर बिखरा हुआ मलबा नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। रतनगढ़ के भानुदा में यह हादसा हुआ है। चूरू में फाइटर प्लेन जगुआर क्रैश हुआ और इसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही ग्रामीणों ने इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई और सूचना मिलने के तुरंत बाद प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हुई। रेस्क्यू टीमों को भी यहां पर बुलाया गया था और जिस वक्त यह हादसा हुआ था, जो मलबे बिखरे थे, कई मलबों में आग धधकती हुई दिखाई दे रही थी, जिस पर काबू पाया गया था उस वक्त और आसपास मलबे के शव के टुकड़े नजर आ रहे थे। जैसा कि हमें बताया गया है कि ये जगुआर था और जो एक दैनिक जो उनका अभ्यास होता है उस पर आया हुआ था। पायलट और को पायलट दो लोग थे। संभावना है कि उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें उनकी कोई पहचान हुई है सर, कौन थे? ये नॉर्मल ट्रेनिंग में थे। एयरफोर्स ने ट्वीट में अपनी बात रखी है, आप उसको देख भी सकते हैं और मुझे लगता है कि वही स्पेशलाइज एजेंसी है जो आपको बता सकती है। उनके तरफ से मैं कह रहा हूँ कि जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जो ट्रेनिंग के जो सॉर्टी पे थे ये लोग और उस क्रम में ये घटनाक्रम हुआ है। बाकी जो एजेंसी आएगी और तथ्यों का अन्वेषण करेगी तभी पता चल पाएगा कि किस कारण से ये घटनाक्रम हुआ। जैसा कि हमें बताया। और जगुआर हादसे के बाद हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। चूरू जिले के राजनगर कस्बे के गांव भानुदा में वायुसेना का फाइटर प्लेन जगुआर है वो क्रैश हो गया, जिसमें पायलट और को पायलट है वो शहीद हो गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो पहुंचा है। इसके अलावा आईजी बीकानेर रेंज के ओम प्रकाश, इसके अलावा जो संभागीय आयुक्त हैं निशा मीणा वो भी पहुँचे। हमारे साथ अधिकारी हैं मेडिकल कॉलेज के। सर सब आप पहुँचे हो, आप ये मेडिकल की टीम पहुँची है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? नहीं, जैसे हमको एक खबर मिली थी कि एक प्लेन क्रैश हुआ है भानुदा गांव में। चूरू के रतनगढ़ के पास ये भानुदा गांव है, तो वहां से फिर हमने हमारी टीम को रवाना कर दिया। हमारी टीम यहाँ आ गई और पूरा यहाँ पे देखा गया, लेकिन यहाँ पे पहले कलेक्टर साहब और एसपी साहब ये सब थे, संभागीय आयुक्त तभी आए। जैसे जब वायुसेना का जो ये जेट एयरवे प्लेन है वो यहाँ पे टकराया। यहाँ पे 2 सीटर प्लान होता है, इसके अंदर पायलट और को पायलट दोनों थे, लेकिन पायलट की सूझबूझ की वजह से उसने गांव में जो होने वाली बड़ी हानि थी वो उसने बचाई और ये यहाँ पे गांव के बाहर उसने ये प्लेन को ये किया जिस